आपसे कोई तवक्कुआत नहीं है आपकी साबका जमात को? वो कह रहे हैं जनाब कि जो आपकी मरकज़ में जो हुकूमत है वही कुछ आके सिंध में भी रिलीफ दे बिजली के हवाले से। दो तीन बातें बड़ी हैं। मैं एक तो मैं नवाज शरीफ साहब को एक पाकिस्तान के बड़े लीडरों में से समझता हूँ। उनके पाए का, उनके तजुर्बे का लीडर पाकिस्तान में शायद मुश्किल से ही आपको मिले। मैं भी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि व्हाई ही इज बिकमिंग पंजाब स्पेसिफिक। उनको पंजाब स्पेसिफिक ऐलानात नहीं करने चाहिए, उनके तजुर्बे, उनके रुतबे के हिसाब से सूट नहीं करता। वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, बेशक वो वजीर आजम नहीं है आज, लेकिन उनकी उनकी वक़्त तो वही है ना, इज्जत और एहतराम तो वही है। तो मुझे अजीब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच्ची बात है। जहाँ तक सिंध में मामला है, देखिए सिंध में एमकेएम का गवर्नर बैठा हुआ है ना, वो उसने सिर्फ आतिशबाजी करनी है, उसने सिर्फ लोगों को जो है गवर्नर हाउस में मेले लगाने हैं, या उसने कोई काम भी करना है? वो कोई काम कर रहा है अपने ओहदे का, या वो यही काम कर रहा है कि वो मतलब मेले लगाता है और ये सब काम करता है, पकोड़े और जलेबियां बनाना उसका काम है? वो है ना बैठा वहां पे, जिस तरह पंजाब में कैसे भाई बता रहे हैं, मरियम बीबी का भी आज वो एक ट्वीट मैंने देखा कि 45 अरब रुपए ने सब्सिडी दे के इस सहूलत को हासिल किया ना अपने अवाम के लिए। तो गवर्नर और वजीर आला बैठे, अगर वो ये काम नहीं कर सकते, अगर सिंध का गवर्नर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चले गवर्नर तो एक आईनी ओहदा है, वो सिंबॉलिक ओहदा है, फेडरेशन की अलामत है सूबे में। लेकिन आप ये बता दें कि गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना, मुराद अली शाह साहब तीसरी बार सीएम है और तीसरी चौथी गवर्नमेंट के इंजेक्टिव आप वहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने रिलीफ के पैकेजेस सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनको पंजाब को रेप्लिकेट करना है और उसकी डिमांड वो कर रहे हैं, जो उनके लीडर हैं एमकेएम के, तो वो भाई गवर्नर वजीर आला किस लिए होते हैं सूबे में? घरों की प्रोटोकॉल पर्क्स एंजॉय करने के लिए? तो मिल के बैठ के बात कर लें, बजाय इसके कि इसको मीडिया पे लेकर आए और मीडिया पे एहतजाज करें। फिर एमकेएम जो है वो विफाक में उसका एक वजीर बैठा हुआ है ना, और मुस्लिम लीग के साथ ही कोalition है ना, तो ये सारी बातें इंडोर हो सकती है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गवर्नर हाउस, एमकेएम का विफाकी वजीर, सिंध का वजीर आला, इन्होंने बैठ के तय करना है ना, और पंजाब की मिसाल को लेकर लेकिन वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत से हमें तवक्कुआत है, इसलिए हमने कोलिशन किया, इत्तेहाद किया उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए, सिंध के साथ पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं हम बैठे। तो आपसे कोई तवक्कुआत नहीं है एमकेएम को? ये तो नहीं, ये तो एमकेएम में रहा हूं ना, अभी तो बिल्कुल बेतुकी बात है ना। आप जो विफाक में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वहां भी कोलिशन पार्टनर है, बेशक गवर्नमेंट में नहीं है। सूबे में आपका गवर्नर है, वो किस लिए बिठाया गया है? वो एक लाइजॉन बनाने के लिए बिठाया जाता है ना गवर्नर सर, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सिंध गवर्नमेंट के बीच में लाइजॉन का काम करता है विभाग का। और वो करता क्या है उसका मुझे बताएं ना, काम क्या है? अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो बेहतर है कि वो अपनी जगह छोड़ दे। इतराज तो वहां बनता है ना जब आपके पास ये आईनी ओहदे ना हो। बहरहाल इलेक्टेड नहीं है गवर्नर, लेकिन आईनी ओहदा तो है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये तो एमकेएम की बात होगी कि एमकेएम आकर आपसे कोई मुतालबा करेगी। आप सिंध हुकूमत वैसे क्या प्लान रखती है कि वहाँ के आवाम को किस तरह रिलीफ दे? क्योंकि ये लोड शेडिंग है, बिजली की हाई प्राइस है, बड़ा मसला है, वहाँ भी लोग बड़े परेशान हैं। हाँ नहीं, देखिए बिजली के मसला हल करने के कई तरीके हैं। कैसर भाई बैठे आपको बताएंगे। एक तो विफाक की इशू है। पंजाब ने भी जो रिलीफ दिया है वो उन्होंने बिजली के बिलों में नहीं दिया, उन्होंने उस सब्सिडी के लिए अपने अपने पंजाब गवर्नमेंट के पैसे इस्तेमाल किए। उन्होंने एक तरीके से समझ लो बिजली उन्होंने अपने खरीद ली अपने लोगों को सब्सिडाइज करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट के पास भी अगर ये पैसे होंगे तो वो ये बिल्कुल कर सकती है, उस पर उनसे बैठ के बात। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस वक्त सोलर पैनल्स के हवाले से और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के हवाले से अपने कंज्यूमर्स को उसके लिए एक पैकेज लेकर आ रही है, उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है।